तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग इंशाल्लाह पहली तख्ती स्टार्ट कर लेंगे और उससे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग अरबी लैंग्वेज में जो है हम लोग गलतियां करते हैं और वो गलतियां कितनी नुकसान दे सकती हैं हमें, कितना ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं हमें। इस क्लास में हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को स्टार्ट करना है, पढ़ना, प्रैक्टिस करना शुरू करनी है। इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहिए, हम लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को जो है कवर कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था हम लोगों ने नूरानी कायदा से पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे एक ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, इसको मैं ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है ये हरूफ मुफरदात बुनियाद हैं, इससे बच्चे का तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाएं और हरूफ के नुक्ते भी याद करवाएं। सतर के आखिर से दाएं और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ से पढ़वाएं। अगर इस तख्ती में कमी रहे इसका असर बहुत आगे तक जाएगा। यानी ये हमारी बेसिक्स हैं, अगर इसमें हमारी कमी रह जाएगी तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। और कमज़ोर बुनियाद पर अच्छी इमारत मुमकिन नहीं, ये एक शेर लिखा हुआ है। यानी हमारी बुनियाद ही जब तक अच्छी नहीं होगी तो हम लोग किस तरीके से अच्छा पढ़ सकेंगे। इसीलिए हम लोगों को इसके ऊपर मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है। खैर मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, तो अब हम स्टार्ट ही कर देते हैं पढ़ना। पहला लफ्ज़ है अलिफ़, और आप लोग पीछे पीछे पढ़ते रहिए मेरे। अलिफ़। अब इसके नेक्स्ट वर्ड जो है हर जगह बे पढ़ा जाता है, लेकिन अरबी में क्योंकि लिंग्विस्टिक का थोड़ा सा फ़र्क है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बा। नेक्स्ट वर्ड है वो भी है ता, और वो भी वही लफ्ज़ है जो कि अरबी, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी में पढ़ा जाता है, ता। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सा। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसको आपने याद रखना है कि आप अपनी जो ज़ुबान है उसको ऊपर के दांतों के किनारे पे लगाएं, तो वहाँ से फिर ये आवाज़ अदा होगी सा। अगर नहीं हो रही तो इसका एक और आसान हल है, वो तरीका ये है कि आप अपनी ज़ुबान बाहर निकालें और फिर ये लफ्ज़ अदा करें सा। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलें तो वो है अलिबा ता सा जीम। जीम लफ्ज़ भी वही है जो हर उसमें उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी में एक ही है। इसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो है हा। इसमें कुरान पाक में एक हा नहीं है, दो हा हैं। एक हा है जो बिस्मिल्लाह में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक हा है जो हमज़ा के एंड पे हा आता है, जैसे हमज़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं। हा के बाद लफ्ज़ आ जाता है ख्वा। अच्छा, इसमें भी आपने ये याद रखना है कि उर्दू में ये ख्वा पढ़ा जाता है, लेकिन इधर ज़रा हम मोटा करेंगे और वस्ते हलक से इसकी आवाज़ निकालेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ख्वा। इसके बाद जो वर्ड आ जाता है दाल, जो कि आम पढ़ा जाता है जगह। फिर और आगे आ जाए। अच्छा, ये वर्ड है, इस पर ज़रा फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमने ऊपर लफ्ज़ पढ़ा था सा, उसी का ही मखरिज ये है, सेम टू सेम। जैसे सा पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है राल। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इन दोनों का मखरिज एक है, बस लफ्ज़ अलग तरीके से पढ़े जाएंगे। का अगला लफ्ज़ है रॉ। रॉ को हमेशा पुर पढ़ा जाएगा जब तक कि उसके नीचे ज़ेर ना आ जाए। बाद आ जाए अब ज़ा में। अच्छा, जैसे राल अलग लफ्ज़ है, ज़ा अलग लफ्ज़ है, ये हम लोग पढ़ेंगे ज़ा। इस तरीके से ज़रा सख्ती से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएं, वो लफ्ज़ है सीन। टीटी की आवाज़ आनी चाहिए, ये भी वही लफ्ज़ है जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाएं शीन। शीन भी आसान लफ्ज़ है, शीन। इसके बाद आ जाएं, ये लफ्ज़ है स्वाद। ये भी मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस लफ्ज़ को पुर पढ़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है दौत। ये अरबी लिंग्विस्टिक का सबसे मुश्किल लफ्ज़ है, और इस लफ्ज़ में आप देखेंगे कि इख्तलाफ है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं ज़ौद है, कुछ लोग कहते हैं दौत है। मेरा जो ओपिनियन है इसके ऊपर, लफ्ज़ दौत है, क्योंकि आप जब ज़ौ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोनों का मखरिज मिलेगा। जब आप इसमें हरकत लगाएंगे ये दोनों एक जैसे लगेंगे। हम लोग पढ़ते किस तरह है, इसका मखरिज ये है कि आपकी जो ज़ुबान की नोक है, करवटें हैं दो, लेफ़्ट और राइट साइड की, वो ऊपर के दांतों की जड़ों में लगे। आप लेफ़्ट वाली भी लगा लें या राइट भी लगा लें तो ये लफ्ज़ अदा हो जाएगा, जैसे दौद। इस तरीके से ये लफ्ज़ आसानी से अदा हो जाएगा दौद। लेकिन इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बस मखरिज सही होने चाहिए। बाकी सारी जो प्रैक्टिस है, बाकी सारी जो बात है वो प्रैक्टिस की है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इसके बाद तवा। अच्छा, ता और तवा में फ़र्क रखना आपने। ता आम लफ्ज़ है, तवा को ज़रा हम पुर पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे तवा। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है वा। अच्छा, इसका मखरिज भी वही है जो कि सा का था, राल का था, इसको भी हम पढ़ेंगे वा। अब उसके बाद आ जाए लफ्ज़, इसको ज़रा प्रैक्टिस करें बार बार, जो जितने भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है उसके बाद है, ये भी बहुत मुश्किल है, इसके लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लफ्ज़ मुझे भी अभी भी याद है, मैं जब उधर पढ़ता था अपने मदरसे में, तो वहाँ पे मैं काफ़ी इसकी प्रैक्टिस करता रहता था। अब देख लें माशाल्लाह कि ये गले पे पूरा बैठ चुका हुआ है, तो सही तरीके से अदा हो जाता है। मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था, नॉर्मल प्रैक्टिस करनी जितनी करनी चाहिए। अच्छा, तो ये लफ्ज़ है आइन। इसकी आवाज़ भी वस्ते हलक से निकलेगी, तो आप लोग जैसा कि इसको एक दफ़ा पढ़ के देखें, आइन। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ पे चले जाते हैं, वो ज़रा ग्रीन, उसको मोटा पढ़ेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ उसका कलर भी ग्रीन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे वाइन। ठीक है, आइन के बाद क्या आता है, फ़ा। बड़ा आम लफ्ज़ है, उर्दू में पढ़ा जाता है फ़ा। फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आएगा कौफ। फजल लाइट ऑन कर, जल्दी टाइम नहीं आएगा।
कौफ, ये और जो इसके अगला लफ्ज़ है पतला करेंगे। ये लफ्ज़ है कौफ और वो लफ्ज़ है काफ। कौफ काफ बात क्या आएगा? आम लफ्ज़ जो उर्दू में पढ़ा जाता है लाम, उसके बाद आ जाए मीम, उसके बाद आ जाए नून। ये सारे वो लफ्ज़ हैं जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं। इस पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस 2-2 3-3 दफ़ा पढ़ें और आपको ये सही हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद अगला लफ्ज़ है वाव हा। अच्छा, ये हा लफ्ज़ है, इसमें ज़रा फोकस रखना है। ऊपर जो था वो था हा, यानी सांस की आवाज़ निकालें हा। ये लफ्ज़ जो है इसको पढ़ना आपने हा, इसको भाई यहाँ से इसकी आवाज़ निकले हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से हा हा। उसके बाद आगे आ जाएं हमज़ा। हमज़ा और अलिफ़ अगरचे एक लफ्ज़ हैं, लेकिन इन पे जब आप कुरान पाक में जाएंगे, इस पे जब हमज़ा यूज़ होता है जज़म वगैरह के लिए, झटका देने के लिए, अलिफ़ यूज़ होता है लंबा वगैरह। या अच्छा, ये जो दोनों या है ये एक ही पढ़ी जाती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क आ जाता है कई जगह लिखने में। जैसे मुस्तफ़ा लफ्ज़ है, मेरा नाम मुस्तफ़ा ही है, मैं बड़ी ए के साथ भी लिख सकता हूँ मुस्तफ़ा, और या के साथ भी लिख सकता हूँ। असल में मैं या के साथ ही लिखता हूँ, लेकिन या के साथ भी लिख सकते हैं, बड़ी ए के साथ भी लिख सकते हैं। ये दोनों लफ्ज़ कुरान पाक में शक्ल बदल बदल के आए हैं, लेकिन इन दोनों की लफ्ज़ और आवाज़ एक ही है। जैसे कि हमज़ा और अलिफ़ की आवाज़ एक ही है, वैसे या और या की आवाज़ एक ही है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये दिखने में शक्ल थोड़ी इनकी चेंज होगी और थोड़ा सा फ़र्क आएगा आगे कुरान पाक में। ये थी आज हमारी पहली तख्ती, जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको कुछ लफ्ज़ ऐसे दिखाता हूँ जो कि लफ्ज़ साथ सेम मखरज वाले लफ्ज़ हैं जो साथ साथ लिखे हुए हैं, वो आप साथ साथ एक दफ़ा मेरे दोहरा लें। पहला लफ्ज़ जो जिसके मखरज बिल्कुल सेम है और वो साथ साथ अभी मैंने जैसा कि पीछे भी बताया था, पहला लफ्ज़ है सा राल वो। एक दफ़ा दोहराएं, सा राल वो। राल की मिसाल है जैसे अल्लाह जीना, अल्लाह जीना नहीं होता, अल्लाह जीना। सेकेंड वर्ड जो है वो वस्ते हलक से जिसकी आवाज़ निकलनी है वो है हा आइन, हा आइन। इस तरीके से ये दोनों लफ्ज़ हैं जो वस्ते हलक से आवाज़ निकलेगी हा आइन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हरकत में आके चेंज हो जाता है, वैसे लफ्ज़ बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। सीन, सीटी की आवाज़ है सीन, और वैसे इसको ज़रा मोटा कर दें स्वाद, सीन स्वाद। नेक्स्ट वर्ड आ जाएँ, आप आगे देखेंगे ता त्वा। ये बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे त्वा को ता पढ़ देते हैं। जैसे कुरान पाक में इसकी भी मिसाल आप ले लें, सिरातल लजीना नहीं है, लोग सिरातल लजीना पढ़ते हैं, सिरातल लजीना है। रखने हैं ये लफ्ज़ों का था सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हरूफ तहज्जी। आज तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारे इनफरादी हरूफ जो हम लोगों ने बिल्कुल कम्प्लीटली आज कवर कर लिए हैं। ये थी हमारी दूसरी क्लास। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग क्लासेस जो हैं वो एक हफ़्ते में 2 क्लासेस डाल दिया करें। एक मंगल वाले दिन आ जाया करेगी सुबह के टाइम, और एक आ जाया करेगी जुम्मे वाले दिन, जुम्मे या हफ्ते वाले दिन। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह हम लोग जो है मंगल और जुम्मे को 2 क्लासेस एक हफ़्ते के अंदर पोस्ट कर दिया करेंगे। ये आप लोगों ने साथ साथ चलते रहना है और इस पर प्रैक्टिस बहुत करनी है। इस पे आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहें इन चीज़ों की। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इसकी, इस पर अमल करने की और इससे इल्म हासिल करने की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए बी सिक्योर, बी सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।